दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है नवीन मनचंदा और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पे चर्चा करेंगे। और ये चर्चा है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यानी कि अपने अवचेतन मन को कैसे प्रोटेक्ट करें और इसको क्यों प्रोटेक्ट करें, ये क्यों ज़रूरी है आपके लिए। तो दोस्तों इस विषय में आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को या अपने अवचेतन मन को इतना प्रोटेक्ट नहीं करते हैं जितना उनको करना चाहिए, वो उतना ध्यान उस पर नहीं देते हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पास एक कीमती हीरा होता तो आप उसका ध्यान रखते या नहीं रखते। वैसे ही आपका अवचेतन मन जो है वो एक हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। आप एक हीरे को डस्टबिन में, कूड़ेदान में नहीं डालते हैं, उस तरह से आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी नेगेटिव थॉट्स के साथ नहीं रखना है, क्योंकि ये भविष्य में आपको बहुत दिक्कत दे सकता है। हम इसके बारे में कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे कि जब हम बच्चों को कभी समझाते हैं, उनको हम चाहते हैं कि बच्चों में अनुशासन बना रहे, डिसिप्लिन रहें बच्चे, तो बहुत सारे पेरेंट्स कैसा करते हैं कि वो बच्चों को डराते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे या आप इस तरह से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका कैरियर चौपट हो जाएगा, आप पढ़ लिख नहीं पाओगे, आप भिखारी बन जाओगे। तो दोस्तों ये जो हम शब्द यूज़ करते हैं बच्चों के साथ, बच्चे खासकर जो कि यंग बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 9 साल से कम होती है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बहुत गहराई से जाके बैठ जाती हैं। तो इस तरह का अगर हम डिस्कशन बच्चों के साथ करेंगे तो ये बहुत ही नकारात्मक साबित हो सकता है और उनके भविष्य को बिगाड़ सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से आगे बढ़ोगे, ऐसे शैतानियां करोगे तो तुम आगे जाके अपराधी बन जाओगे, क्रिमिनल बन जाओगे। तो अगर इस तरह के विचार आप बच्चों को देंगे तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है बच्चों के लिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग बड़े होते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, नौकरी करना शुरू करते हैं, और बहुत सारे बॉस ऐसे होते हैं जो अपने कलीग्स को या अपने जूनियर्स को बोलते हैं कि आपको मैंने ये काम दिया था, आप काम कर नहीं पाए, आप किसी काम करने के लायक नहीं हो। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से व्यवहार करते हैं तो आप किसी के दिमाग में ये सब नकारात्मक चीज़ें जो डाल रहे हैं उससे उनको बहुत ज़्यादा क्षति होगी मानसिक रूप से, और उनका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जो है, उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। और अगर आप ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनके साथ ऐसा होता है, जिनके बॉस उनको इस तरह की बातें करते हैं, तो आपको एक फ़िल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है अपने अवचेतन मन में कि आप इस तरह के विचारों को एक्सेप्ट ना करें। आप अपने विचारों में पॉजिटिविटी लाएं और आप समझें कि ये आदमी कुछ भी बोल रहा है, इस बात का कोई अर्थ नहीं है। तो आपको अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक हीरे से भी ज़्यादा। और दोस्तों बहुत सारे हम देखते हैं रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, आपके पार्टनर्स, पति पत्नी, जहाँ पे आपस में उनसे बहस होती है। जैसे किसी ने अपनी पत्नी को बोला कि तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है। तो जब आप ऐसे शब्द बोलते हैं, वो चीज़ें जाके उनके अवचेतन मन में बैठती हैं, तो थोड़े टाइम बाद उनको उस बातों पे विश्वास होने लगता है। उनको लगता है कि मुझे सही में ही खाना बनाना नहीं आता। या आप किसी को बोलते हैं कि नहीं आप तो बिजनेस नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते, तो वो इंसान अपने आप को बेकार समझने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पर ध्यान देना। आप कभी भी हीरे को कूड़ेदान में नहीं डालते, वैसे ही अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव थॉट्स में कभी भी ना डालें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस तरह के विषयों पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। इसमें आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आखिरी, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बीमारी का डिस्कशन करके ना बहुत अच्छा फील होता है। कभी कभी होता है हम मित्रों के बीच में बैठे हुए हैं और अचानक कोई मित्र बोलता है कि अरे तुमने सुना फलां को वो बीमारी हो गई, और उसके बाद वो बताना शुरू करता है क्योंकि ये बीमारी हो गई तो मैंने देखा उसके साथ ये चीज़ें हुई। और जैसे ही वो डिस्कशन शुरू होती है दोस्तों, धीरे धीरे उस आपके दिमाग में, मस्तिष्क में उसके चित्र बनने लगते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में वो इमेजेस आने लगती हैं, आप सोचने लगते हैं और आपका दिमाग कमज़ोर होने लगता है, आपके अंदर भय आने लगता है, आपको लगता है कभी आपके साथ ये चीज़ ना हो जाए। दोस्तों जैसे ही भय आता है हमारे दिमाग में, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह के विचारों को दूर रखें। ये एक तराजू की तरह है ज़िंदगी। जितना आपके पास अगर कहीं से नेगेटिव विचार आ भी रहे हैं तो आप अपने पॉजिटिव विचारों को ज़्यादा बढ़ाएं, उससे कोशिश करें कि नेगेटिव आए ही ना, आप फिल्टर लगा दें और पॉजिटिव को हमेशा ज़्यादा रखें। चलिए दोस्तों ये था आज का विषय, और अपना ध्यान रखिए, और नए वीडियो में हम उसके बाद और इस तरह के डिस्कशंस जारी रखेंगे। नमस्ते।